तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम इसे निकाल गलत आदमी पे रही हो। अब अगर कोई शख्स बकौल तुम्हारी बहन का घर उजाड़ रहा है, तो इसमें उसकी बेटी का कसूर कहां से निकल आया? नवाल, तुम्हें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था उसके साथ। बस मुझे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा था। इस तरह गुस्सा उसे भी आ सकता है। देखो ना, जो जुल्म उसका बाप तुम्हारी बहन पर कर रहा है, वही जुल्म वो भी तो उनकी फैमिली पे कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि उन लोगों की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? आई स्वेयर, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम से बात बिगड़ तो सकती है, बन नहीं सकती। अब बनने को रह क्या गया है? ताबिंदा बाजी ने तो डाइवोर्स के पेपर्स भी दाखिल करवा दिए हैं। भाई, मेरी समझ में तो ये सारी बात ही नहीं आ रही। तुम कहती हो तुम्हारे बहनोई ब्रदर इन लॉ, क्या नाम है उनका, मुश्ताक साहब, बहुत अमीर, माकूल और अच्छे आदमी हैं, तुम्हारी सिस्टर का ख्याल भी रखते हैं। फिर यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती। आप ही से बात करती हूँ तो वो मुझे इस तरह ट्रीट करती हैं जैसे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ। मुझे समझ नहीं है किसी बात। खैर, इस बात पे तो मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। निशान, मैं बहुत सीरियस हूँ। जिंदगी में पहली बार डैडी को मैंने इतना परेशान देखा है। भाई, अब अगर इतना समझाने के बावजूद वो अपनी जिद पर हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मेरा ख्याल है करने दो उनको अपनी मर्जी। आई एम श्योर इसी में उनकी भलाई है। खाक भलाई है। तुम्हें पता है उस शख्स की 5 बीवियां हैं इससे पहले। तुम्हारी सिस्टर से कोई बात छुपी तो नहीं है ना? अब अगर उन्हें 5 बीवियों वाला आदमी बारह खाता है तो कोई क्या कर सकता है? क्यों ना निशान, हम ऐसा करें कि उन दोनों के दरमियान कोई ऐसा चक्कर चला दें कि जिससे उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दें। ऐसी बातें फिल्मों में होती हैं, फिल्मों में। प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन निशान, हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई, बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग अब तक यहाँ बैठे हुए हो? दरअसल हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। दुरुस्त है, लेकिन इस तरह और इस वक्त तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आई एम सॉरी सर। निशान, एक बात तो बताओ, तुम इतनी डरील क्यों हो? इसमें डर नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं सजाद साहब। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। भी आपकी उम्र की लड़कियां तो बड़ी चीयरफुल होती हैं, जिंदगी को एंजॉय करती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप जैसी ज़हीन खातून को इस तरह के स्कूल में अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या देते होंगे वो आपको? 4000, 5000? हालांकि अगर आप चाहें बहरहाल जो भी है, माहिन चाय लेकर। वो चाहे आती रहेगी। मैंने तो ऐसे ही खाम फरमाइश करके आप लोगों को परेशान किया। असल में इस वक्त चाय का बड़ा मूड सा बन रहा था। मेरी तबीयत जरा बेतकल्लुफ सी है ना, जो दिल में आए कह देता हूँ बस। लीजिए चाय आ गई। माहिन, फटाफट चाय बना दो, सजाद साहब को कहीं जाना है। ओहो भाई, दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। बहुत कमा लिया, अब तो खर्च करने के लिए वक्त नहीं मिलता। आप चाय पियेंगे या आपके लिए कोई जूस वगैरह लाऊं? जी जी नहीं, शुक्रिया। बस बहुत ही भोला बच्चा है, आपका तो दीवाना है, बस सारा दिन आप ही की बातें करता रहता है। मेरा ख्याल है चाय ही दे दें इसे। बेटा यहाँ आओ। जाओ 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 मेरी जान, जाओ। शाबाश। भाई, इसे चाय में ज्यादा दूध डाल के दो। पता है बच्चे चाय नहीं पीते। आप बिस्किट खाइए जनाब। अब वो आंटी को वो पहेली तो सुनाओ जो जिस पर तुमने सुबह 1000 की शर्त जीती थी। ऐसी कौन सी पहेली है भाई जिसपे इतना बड़ा इनाम मिला? हमें भी तो पता चले। अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, इन दोनों बातों का एक ही जवाब है। बताइए क्या है? अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, क्या हो सकता? वही बड़े ही मजे की पहेली है मिस चाहिए। आप जरा सोचिए ना, वो दाना नहीं था। ये फाउल है डैडी, आप क्यों बता रहे हैं हम इसको? बेटा आप फिक्र ही ना करो, मैंने इनकी बात सुनी ही नहीं। हार गए भाई, हार गए। इसका जवाब है दाना नहीं था। वाकई भाई, ये तो बहुत अच्छी पहेली है। मुझे और भी बहुत सी आती है। अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी ये सज्जाद साहब हैं, इनका बेटा मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरे वालिद साहब। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? जी क्लास 4 में। शाबाश शाबाश, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। बैठिए भाई साहब, तशरीफ रखिए। वो असल में आज इसकी सालगिरह थी ना, तो मिस शाहीन पहुंच नहीं सकी, तो ये इसरार करने लगा कि मिस को केक पहुंचाना है जरूर, इसलिए हाजिर हुआ था। भाई आपने खोला ही नहीं इसे, चखा ही नहीं, पाइन एप्पल है। जी खोलो बेटा, खोलो। बरखुरदार बड़ी मोहब्बत से लाया है। इसे बहुत मजेदार पहेलियां आती हैं अब्बू। अच्छा भाई, हमें भी सुनाओ, हम भी बूझेंगे। बचपन में हमें भी बहुत पहेलियां आती थी। यही उम्र होती है पहेलियां बूझने की। इसके बाद तो जिंदगी खुद पहेली बन जाती है। क्यों भाई साहब? जी हाँ।